हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 15,000 रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को एसीबी ने किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज के एवज में मांग रहा था घूस। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी विपिन कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। दाखिल खारिज करने के एवज में राजस्व कर्मचारी 25,000 रुपये घूस मांग रहा था। पीड़ित लोकेश ने रिश्वत देने की जगह एसीबी से इसकी शिकायत की। शिकायत दर्ज कराने के बाद एसीबी हजारीबाग की टीम ने अपने स्तर से मामले की जांच की। जांच में ये मामला सही पाया गया। इसके बाद जाल बिछाकर राजस्व कर्मचारी विपिन कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी डीएसपी विमलेश त्रिपाठी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार कर्मचारी को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर आज से फिर शुरू होगा आवेदन। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय के रोक के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब कोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद आयोग ने दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए शुक्रवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान 24 अक्टूबर तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड 26 अक्टूबर तक होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा 5 सितंबर तक आवेदन किया जा चुका है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से उक्त विज्ञापन प्रभावित होगा। कांग्रेस ने पेशा कानून को लेकर निकाली पेशा अधिकार यात्रा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने संशोधित पेशा कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है। जल्द इसे लागू किए जाने की संभावना है, मगर अब इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इसे जल्दी लागू करवाने और इसको लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से पेशा अधिकार यात्रा निकाली। रांची के मोहरावादी मैदान से यात्रा शुरू हुई जो कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक गई। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मोहरावादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की भावना हमेशा से आदिवासी एवं आदिवासी हितों के साथ उनके मौलिक अधिकारों के प्रति रही है। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण सम्मान करते हुए उनके संवर्धन के लिए भी न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जाए। पांडे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से न केवल जनजातीय समुदाय बल्कि अनुसूचित जाति, दलितों, अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के साथ ही देश के सभी लोगों का सम्मान करती है। उनकी आकांक्षाओं एवं भावनाओं के तहत ही विकास को गति देना चाहती है जिसकी जरूरत देश में है। उन्होंने भरोसा जताया कि आज की पेशा अधिकार यात्रा के बाद न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम कर रही सरकार और भी पुरजोर तरीके से पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करेगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे झारखंड पर पड़ेगा। झारखंड की बड़ी उपलब्धि, पतरातू में जल्द शुरू होगा बिजली का उत्पादन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एनटीपीसी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जल्द बिजली का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। अगले साल से इसकी 1 यूनिट से उत्पादन होने लगेगा। शुक्रवार को तेनुघाट ताप विद्युत स्टेशन से 400 केवी लाइन का स्टार्टअप मिलना आरंभ हो गया है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और एसएलडीसी ने मिलकर थर्मल पावर को बिजली देने के लिए 400 केवी का तेनुघाट GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तैयार कर उसे शुक्रवार की शाम 5 बजे चार्ज कर दिया गया। अब पतरातू थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए 400 केवी वोल्ट पर बिजली दी जा सकेगी। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंधक निर्देशक के वर्मा ने यह जानकारी दी है। के वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसे तैयार करने की स्वीकृति ऊर्जा संचरण निगम को दी थी। इसके बाद से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और SLDC इसे तैयार करने में जुटा था। अब जाकर इसमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब पतरातू से तेजी से बिजली उत्पादन का काम शुरू किया जा सकता है। बड़े थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए हाई वोल्ट पर बिजली की जरूरत पड़ती है, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। धनबाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने की जनसुनवाई। कहा बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जल्द होगी शुरुआत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के लिए धनबाद पहुंचे। जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों की समस्या को सुना। जनसुनवाई में अब तक करीब 100 मामलों का निपटारा किया गया है। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जाएगी। 2024 से पहले जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी। जातीय जनगणना लोगों का मौलिक अधिकार
अधिकार है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में भी जातीय जनगणना शुरू की जाएगी, यह लोगों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू कराना मुनासिब नहीं समझा। महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी हमारी माता और बहनों के साथ छलावा कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर मंत्री ने कहा कि कोरोना के पहले से ही विकराल स्थिति बनी हुई है, उसमें तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, हमारे समझ कई समस्याएं हैं। पैसे देने के बावजूद भी डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में सरकार ज्यादा ऑपरेशन करेगी तो सभी आत्मसमर्पण कर देंगे, उसके बाद स्थिति और भी खराब हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जा रही है। 9 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई संभव। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पूरे राज्य में। झारखंड में कई जगहों पर मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर की है। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर आज सुबह धूप नजर आएगी, लेकिन शाम होते ही आसमान में काले बादल नजर आ सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। राज्य में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। यही हाल 8 अक्टूबर को भी रहेगा। राज्य के कई जिलों में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। राजधानी रांची में भी पंडाल और मां दुर्गा की मूर्ति अब आकार लेने लगी है। 2 दर्जन से अधिक जगहों पर भव्य व बड़े पंडाल तैयार किए जाते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की संभावना कम है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 263 करोड़ की लागत से बराकर नदी पर बनेगा पुल। धनबाद से जामताड़ा के बीच 45 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी कम। कैबिनेट ने निरसा जामताड़ा पथ पर बराकर नदी पर 263 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण योजना पर सहमति दे दी है। प्रस्तावित पुल की लंबाई 1584 मीटर होगी। पुल निर्माण के बाद धनबाद से जामताड़ा के बीच 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पुल का निर्माण झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2009 में निर्माणाधीन बार बेंदिया पुल टूट गया था। उसके बाद से ही पुल का निर्माण ठप है। वहीं मंत्रिमंडल ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना के तहत राज्य के 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए, 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख और 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत भी 2 जिला परिषद को 20 लाख, 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख व 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए का सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 48 चयनित ग्राम सभाओं को ग्राम सभा प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तरीय समितियों व राज्य स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर पुरस्कार के लिए चयनित ग्रामीण निकायों की सूची तैयार की जाएगी। पलामू की अदालत ने हत्या के दोषी पति पत्नी को सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। पलामू जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपी पति पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी निवासी ग्राम तिलो, थाना मनातू के रामचंद्र घासी तथा फुलमतिया देवी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आदेश में प्राप्त आर्थिक दंड की राशि का 80% मामले में पीड़िता परिवार को दिए जाने का आदेश दिया है। आरोप है कि 14 जनवरी 2019 को आरोपी चाचा और चाची अपने पुत्र के साथ उसके घर के आंगन में घुसकर पत्थर चलाने लगे और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगे। उसके चाचा और चाची के द्वारा खेत में ले जाकर उसके पिता का हाथ पैर बांध दिया गया था और कुल्हाड़ी से कई बार वार किए गए थे। इसमें उसके पिता काफी जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा कर्मियों को 17 साल से प्रोन्नति नहीं, लिखा पत्र। झारखंड विधानसभा में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की पिछले 17 साल से प्रोन्नति लंबित है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार की ओर से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर शीघ्र प्रोन्नति दिलाने का आग्रह किया गया है। साथ ही इसके लिए विधानसभा सचिवालय में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियमित प्रोन्नति सहित अन्य मामलों के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके मुखोपाध्याय के अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग से भी सलाह लेने का आग्रह किया है। झारखंड कांग्रेस ने राज्य भवन तक निकाला मार्च।
पार्टी के आरोप पर राहुल गांधी की छवि खराब कर रही भाजपा। राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने प्रदेश के राजभवन तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की हरकत हो रही है। मार्च सुभाष चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे, मंत्री बादल पत्रलेख सहित कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्च को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह जवाब देना चाहिए कि भारतीय राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा के नफरत के बाजार के बीच उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे भाजपा बेचैन होकर इस तरह की निंदनीय और अक्षम्य काम कर रही है। इसका जवाब 2024 में देश की जनता भाजपा को देगी। कटंकी में 30 करोड़ रुपए से बना पॉलिटेक्निक कॉलेज हो रहा बर्बाद, 5 सालों बाद भी शुरू नहीं हो सकी है पढ़ाई। जामताड़ा जिले में वर्षों पूर्व बनकर तैयार पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन अभी भी छात्र छात्राओं का राह देख रहा है। सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले इस इंतजार में है कि ये संस्थान कब खुलेंगे। शिक्षा और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से कटंकी गाँव में बना पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन अब बर्बाद होने लगे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरा नहीं कर सका है। वहीं इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन कैसे किया जाए, यह भी विचाराधीन है। जानकारी के मुताबिक इन कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। पेन IIT एलुमिनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन को इसके लिए चयनित किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से इन कॉलेजों का मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन अब तक कॉलेजों में पठन पाठन शुरू नहीं हो सका है। इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन की कार्यवाही चल रही है। कॉलेज में शिक्षक 36 व 60 कर्मचारी का पद स्वीकृत किया जाना है। बता दें कि राज्य भर में वर्ष 2017 में 8 ऐसे नए पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं हो सका है। भवन निर्माण का जिम्मा झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम को दिया गया था। इस कॉलेज में 300 विद्यार्थी के नामांकन को लेकर सीट निर्धारित किया जाना है। झारखंड में मिले डेंगू के 70 मरीज, इनमें गिरिडीह के 33। झारखंड में डेंगू के संक्रमण में एक बार फिर बड़ा इफाजा हुआ है। शुक्रवार को राज्य में डेंगू के 373 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 70 डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा मरीज गिरिडीह जिले में मिले हैं। यहां 33 संदिग्धों ने जांच कराई, बाद में सभी डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं देवघर में 12, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम में 16, गढ़वा में 3, हजारीबाग में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में भी 1 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं चिकनगुनिया के 59 संदिग्ध मरीज राज्य में मिले हैं। हालांकि जांच के बाद किसी में भी चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र राज्य में खनन इकाइयों की बकाया राशि का भुगतान करे, सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक में मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मांग की कि केंद्र राज्य में खनन इकाइयों की बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करे। इसके अलावा सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा करने में सहायता मांगी, क्योंकि 8 लाख ग्रामीण इसके लिए पात्र हैं। हेमंत सोरेन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उग्रवाद की समस्या से लड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों को निरंतर तैनाती की भी वकालत की है। उन्होंने केंद्र का ध्यान बैंकों द्वारा ऋण देने में कथित असहयोग की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत 67% के मुकाबले राज्य में 45% के खराब ऋण जमा अनुपात में दिखाई देता है। हेमंत सरकार ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा कि केंद्र की खनन इकाइयों पर राज्य पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जो उनके द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि वह खनन मंत्रालय को जल्द से जल्द इन बकाये का भुगतान करने का निर्देश दें। हवलदार पर 5 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, ईडी से जांच कराने की मांग। गरीबों का अनाज उठाने व मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 10 लाख का ऋण लेकर गाय शेड का निर्माण करने के मामले में विभाग हवलदार सरगुन हरिजन व उसके बेटे मुकेश दास द्वारा उठाए गए लाभ की जांच कर रहा है। अभी विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था कि सुमन स्वर्णकार नामक महिला ने महिला आयोग की सदस्य ममता देवी से शिकायत करने के बाद दोनों पर आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का दावा करते हुए ईडी से जांच की मांग की है। महिला ने दिल्ली से लेकर राज्य के अधिकारियों को इसका आवेदन
आवेदन भेजा है। नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर खिजुरिया की रहने वाली सुमन ने ईडी को भेजे पत्र में कहा कि झारखंड पुलिस में कार्यरत जिला बल के हवलदार सरगुन हरिजन व बेटे मुकेश दास मूल रूप से गोड्डा जिले के मोहरमा प्रखंड के बलबड्डा के रहने वाले हैं और वर्तमान में शास्त्री नगर में रहते हैं। सरगुन वर्ष 2009 में जिला बल में नियुक्त हुआ था। उसका मासिक वेतन 50,000 रुपए है। इस पैसे से परिवार चलाने के बाद भी दोनों ने चंद सालों में अवैध कारोबार के जरिए 5 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री संतानु ठाकुर बोले, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बनेगा विश्व गुरु। केंद्रीय राज्य मंत्री संतानु ठाकुर ने कहा कि भारत 9 वर्षों में विकास की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि बेरमो की समस्या का समाधान होना चाहिए। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री संतानु ठाकुर के बेरमो आगमन पर शुक्रवार को पेटरबार प्रखंड के पिछड़ी स्थित आदर्श उच्च विद्यालय में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पिछड़ी दक्षिणी पंचायत की मुखिया परमिला देवी के नेतृत्व में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर व पुष्प गच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। मौके पर आदर्श उच्च विद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि इस दौरान छौ नाच, नटुआ नाच, आदिवासी नृत्य के आकर्षण समा बांधा। मौके पर आयोजित समारोह का संचालन भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवी दास ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण वे बेरमो नहीं पहुंच सके। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संतानु ठाकुर ने कहा कि भारत 9 साल में विकास की ओर बढ़ा है। उन्होंने सुदर्शन समाज के बारे में कहा कि जिनके दादा परदादा वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वह चिंता का विषय है। उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने की दिशा में पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 33% आरक्षण मिलने से नारी शक्ति को बल मिलेगा। कोयलांचल क्षेत्र का विकास केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।